So hello everyone, this is me नैन्सी श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं फूरियर सीरीज़ नहीं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। होप सो आप लोगों ने फूरियर सीरीज़ पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फूरियर सीरीज़ की बात कर लेंगे। देखो, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इसमें अगर मान लो आपको एस स्पेस से एक्स स्पेस में जाना है या एक्स स्पेस से एस स्पेस में जाना है। मान लो आपके पास एक स्पेस एक्स है और आप एस में जाना चाह रहे हो तो यू कैन यूज़ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अलग अलग बुक में अलग अलग दी जाती है। फ्रॉम एच के दास मैं प्रेफर करती हूँ एफ एस इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और एफ एक्स ई रेज टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। तो ये एच के दास की बुक में ये डेफिनेशन प्रेफर की जाती है। और हाँ, समटाइम्स डेफिनेशंस का डिफरेंस आ सकता है बुक टू बुक। तो अगर यहाँ पे आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में प्लस आयोटा एस एक्स दिख रहा है, कुछ में आपको माइनस आयोटा एस एक्स दिया जाएगा। और अगर ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर हम इन्वर्स निकालें, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट और एफ एस ई रेज टू द पावर। अगर आपने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में प्लस का यूज़ किया है तो इसके इन्वर्स में आपको माइनस का यूज़ करना होगा, डी एस। तो ये है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और ये है इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन। समटाइम्स बुक टू बुक आपका इस कांस्टेंट में भी डिफरेंस देखा जाता है, बट एच के दास जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है और उसमें इस तरीके के नोटेशंस को फॉलो किया गया है तो हम भी इस टाइप की नोटेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। और आपका जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो इस फैक्टर का ज़्यादा वहाँ पे सेंस रहता नहीं है। सेंस रहता है आपका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आपका सेम आना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी जाती है कि जो एग्ज़ामिनर है आपका कौन सा डेफिनेशन यूज़ करके फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात। अगर हम यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आते हैं, दैट इज़ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन and another is Fourier cosine transformation और cosine transformation। तो इसको सेपरेटली समझने से अच्छा है हम इसको ऐसे समझते हैं, लाइक अगर आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया है, ठीक है, आप लिख रहे हो एफ एस इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट एफ एक्स ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसको आप ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसे लिख सकते हो एफ एस इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट एफ एक्स। इसको आप लिख सकते हो कॉस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स डी एक्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप ई रेज टू द पावर आयोटा वाले टर्म के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम दो सिनेरियो कंसीडर करते हैं। पहला, हमारा जो एफ एक्स है वो एक इवन फंक्शन है। हम मान लेते हैं हमारा जो एफ एक्स है, जो फंक्शन है, वो एक इवन फंक्शन है। तो इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर आपका एफ एक्स इवन फंक्शन है तो यहाँ इवन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो भी एक इवन फंक्शन बनेगा। बट अगर ये एफ एक्स इवन फंक्शन है और ये आप जानते हो साइन एक ऑड फंक्शन है, तो इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऑड फंक्शन बनेगा। और हम जानते हैं ऑड टर्म का या ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। तो इफ़ द फंक्शन इज़ इवन देन दिस टर्म विल नॉट सर्वाइव। ये टर्म सर्वाइव नहीं करेगी, ये 0 हो जाएगी, ओनली दिस टर्म विल सर्वाइव। तो ये टर्म सर्वाइव करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, एफ एस इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई
माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर ये फंक्शन इवन है तो ये पूरा फंक्शन हमारा इवन बना, और फ्रॉम यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, अगर फंक्शन हमारा इंटीग्रेशन जो हमारा इंटीग्रेशन है उसमें जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, तो हम इस लिमिट को माइनस इन्फानाइट से जो इन्फानाइट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फानाइट फ्रॉम मल्टीप्लाइंग द फैक्टर 2। मतलब इसको लिखा जा सकता है एफ एस इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करके 1/√2π, और ये लिमिट आपकी हो जाती है 0 से इन्फानाइट। ये सिर्फ तब होता है जब आपका फंक्शन इवन फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका, अगर हम इस 2 फैक्टर को इसमें कंज्यूम करें तो हमारे पास हो जाएगा √2/π 0 टू इन्फानाइट एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। तो बुक्स में आप इसे देखते होंगे कि ये आपका फंक्शन होता है, ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसके लिए? कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे दूसरा केस की भी बात कर लेते हैं जो मैंने लिया था। अगर मान लो एफ एक्स आपका जो है वो एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। अगर आपका एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो इन दैट केस आपका ये ऑड हो गया, तो ऑड और इवन का मल्टीप्लिकेशन आपका ऑड बनेगा और इंटीग्रेशन की ये वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। बट इफ़ आपका ये ऑड है तो ऑड का मल्टीप्लिकेशन आपका इवन फंक्शन बनेगा। एम आई राइट? तो इन दैट केस आपका ये टर्म सर्वाइव नहीं करेगा, ओनली दिस टर्म विल सर्वाइव। तो इस केस में अगर एफ एक्स ऑड है तो हमारा जो इंटीग्रेशन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, वो होगा एफ एस इज इक्वल्स टू 1/√2π माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, और ये हो जाएगा यहाँ पे एफ आयोटा अगर हम बाहर ले लें क्योंकि इसमें आयोटा टर्म है ना, तो एफ एक्स साइन एस एक्स, एफ एक्स साइन एस एक्स। ओके, अब देखिए, अब इस टर्म में क्या हो जाएगा, अगर हम इसे भी इसी तरह सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम किस तरह लिख सकते हैं, इसे भी लिखा जा सकता है एफ एस इज इक्वल्स टू √2/π 0 से इन्फानाइट एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, साइन ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली है, क्या कि अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक इवन फंक्शन ही होता है, ठीक है। इवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इवन फंक्शन ही होता है। और अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑड फंक्शन ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आपका इवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इवन फंक्शन है तो आप ये देख सकते हो ये एक रियल नंबर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंक्लूज़न में लिख सकते हैं, कंक्लूज़न में लिख सकते हैं क्या, कि द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन of even function is even and real also। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इवन फंक्शन होता है और रियल होता है। सेकेंड थिंग, द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन of odd function is odd and imaginary also। जस्ट बिकॉज हमने देखा एक आयोटा टर्म आया यहाँ पे, तो द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑड फंक्शन इज़ ऑड
एंड इमेजिनरी। अच्छा, एक चीज़ और, समटाइम्स जो हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ प्लस आयोटा यूज़ कर रहे हैं माइनस आयोटा, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसमें साइन का वेरिएशन आ सकता है। इवन फंक्शन में तो आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आपके क्वेश्चन में डेफिनेशन माइनस की दी गई है तो आपके यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन जो आप ऑड फंक्शन निकालोगे उसमें भी माइनस का टर्म आएगा। तो मैग्नीट्यूड में आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, द ओनली डिफरेंस इज़ कि आपके साइन में डिफरेंस आ सकता है। तो समटाइम्स हम क्वेश्चन के ऑप्शन को देख के उसके आंसर को फ़िल्टर आउट कर देते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। मान लो आप क्वेश्चन को देख रहे हो और उसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट आपके पास अगर ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें इवन, ऑड और रियल एंड इमेजिनरी करके दिया है, तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा कि इवन फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन इवन एंड रियल होता है और ऑड फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑड एंड इमेजिनरी होता है डिपेंडिंग ऑन द साइन। तो सिर्फ साइन में वेरिएशन आएगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम आगे और प्रोसीड करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन तो हम जानते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन कैसे होता है। मान लो हमारे पास जो f(x) है वो है डिराक डेल्टा x माइनस ए, ठीक है। डिराक डेल्टा f(x) हमारा ये है। अब इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, f(s) इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट f(x) e रेज़ टू द पावर आयोटा sx dx, ठीक है। तो यहाँ पे आप f(x) की जगह पे डेल्टा x माइनस ए रखोगे तो आपके पास को आंसर बनेगा f(s) इज इक्वल्स टू, तो आपके पास आंसर बनेगा f(s) इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट f(x) की जगह पे डेल्टा x माइनस ए ई रेज़ टू द पावर आयोटा sx dx, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका x इज इक्वल्स टू ए पे ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ई रेस। देखो x इज इक्वल्स टू ए ये लाई करेगा माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट के बीच में। तो डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी से इसका सोल्यूशन हो जाएगा f(s) इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई और ये लिख देंगे ई रेज़ टू द पावर आयोटा s और x की जगह पे ये a हो जाता है। ये कहाँ से लिखा गया है, ये डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी से लिखा गया है, ठीक है। ये तो हमारा कॉमन सा सोल्यूशन आ गया डिराक डेल्टा का। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। वो क्या होता है, वो जब हम इस फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए टेकिंग इन्वर्स of this Fourier transformation। टेकिंग इन्वर्स ऑफ दिस Fourier ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, f(x) इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट f(s) ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा sx ds हो गई, सॉरी ds, ओके। तो अब यहाँ आप देख रहे हो कि जब हम f(x) का यानी कि डिराक डेल्टा का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिए तो ये आया, तो जब इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए। तो हम f(x) की जगह पे डिराक डेल्टा x माइनस ए यूज़ करेंगे और डेफिनेशन में जहाँ f(s) है वहाँ इसको यूज़ करेंगे। तो f(x) की जगह पे हमने लिख दिया डिराक डेल्टा x माइनस ए और ये 1/√2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट और ये हो जाएगा f(s) की जगह पे 1/√2 पाई, तो 1/√2 पाई ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस ए और ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा sx ds, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आने वाला है। वो क्या है, देखो
1/√2 पाई, 1/√2 पाई, तो 1/2 पाई होगा, जो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हम भेज देते हैं। तो 1/2 पाई डेल्टा x माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट ई रेज टू द पावर, अगर इसमें माइनस आयोटा एस कॉमन ले लें तो हमारे पास बनेगा एस माइनस, ये बनेगा एक्स माइनस ए डी एस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आया, इसको आपको याद रखना है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कि अगर, और ये डेफिनेशन भी है, अगर आप डिराक डेल्टा की डेफिनेशन इन द इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो ये आपकी डेफिनेशन बनती है कि डिराक डेल्टा x माइनस ए इज इक्वल्स टू होता है 1/2 पाई माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट ई रेज टू द पावर माइनस एस एक्स माइनस ए डी एस। ठीक है, और ये एज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन भी आप याद रखिए, क्योंकि अभी हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, तो इसमें उसका डायरेक्ट यूज़ आएगा। सो इस वीडियो में यहाँ तक, जहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ा, डिराक डेल्टा पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कुछ स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, जैसे कि लॉरेंट्जियन, गॉसियन, साइन एंड कोसाइन। सो सी यू ऑल द नेक्स्ट video. Take care and bye bye.